कल अर्थात पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा था कि संस्कृत व्याकरण के कौन कौन से मुख्य आचार्य हैं और उनका काल क्रम कैसा रहा, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने व्याकरण में अपना कैसा योगदान दिया। अंततः हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि श्रीमद् वरदराज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी जो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ना है, उसको बहुत ही इस ढंग से तैयार किया गया है जिससे पाणिनीय व्याकरण को समझने में हमें आसानी होगी, या उसमें प्रवेश के लिए, उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए जो आरंभिक स्टेज होना चाहिए, जो आरंभिक स्तर होना चाहिए, वह स्तर लघु सिद्धांत कौमुदी ही हम लोगों को प्रदान करता है। सबसे पहला प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है वह अंश है प्रारंभ से लेकर के और अव्यय प्रकरण पर्यंत, यानी अव्यय प्रकरण तक हम लोगों को पढ़ना है। इसमें संज्ञा, संधि, फिर अजंत पुल्लिंग प्रकरण है, ऐसे करके हम लोगों को अव्यय प्रकरण तक पढ़ना है। षड्लिंग प्रकरण ही उसको कहते हैं। तीन लिंग उसमें हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो अजंत यानी जिन शब्दों के अंत में अच हैं अजंत हो गए, और जिन शब्दों के अंत में हल हैं हलंत कहलाएंगे। तो तीन लिंग हैं और अजंत और हलंत के रूप में 6 होते हैं, इसलिए उनको षड्लिंग प्रकरण कहा गया है। सबसे पहले हम लोग संज्ञा प्रकरण ही पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ संज्ञा शब्द, कुछ ऐसे संज्ञा अर्थात हिंदी में या इंग्लिश में जो हम लोग नामकरण किसी का करते हैं, या ऐसे कहें कि किसी को जिस नाम से पुकारते हैं वह एक संज्ञा ही है। जैसे वह किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, अर्थात जो भी एक नामकरण शब्द है वो संज्ञा ही है। वैसे ही संस्कृत व्याकरण में भी कुछ नामकरण किए गए हैं जिनको हम लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़ते हैं। और इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग संस्कृत व्याकरण का जो ये क्या कहते हैं वर्णमाला है, जिसको हम लोग अक्षर समन्वय भी कहते हैं, या यो कहें कि यह पाणिनि ने तो इसको माहेश्वर सूत्र की भी संज्ञा दी है। कहते हैं कि किसी क्रम में भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया था, और उन डमरू की आवाज़ से जो ध्वनि विकीर्ण हुई थी, फैली थी, वह 14 प्रकार की ध्वनियाँ थी, जो 14 ध्वनियाँ आज यहाँ 14 सूत्र के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे ही और भी बाद के वैयाकरणों ने इसको और भी नाम दिया है। तो माहेश्वर सूत्र कह ले, अक्षर समन्वय कह ले, वर्णमाला कह ले, ये सब संस्कृत व्याकरण के ये ही मात्र 14 सूत्र हैं जो संस्कृत वर्णमाला में या पूरे संस्कृत व्याकरण में प्रयोग में लाए जाते हैं। यह इतने क्रिटिकल तरीके से, इतने संक्षिप्त रूप से और संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से एक इस क्रम से सजाया गया है कि 2 वर्णों के बोध से हमें सारे उस 2 वर्ण यानी पूर्व और पर 2 वर्ण को लेकर के जो हम प्रत्याहार बनाते हैं, जो संक्षिप्त अक्षर बनाते हैं, उससे उनके बीच के सारे वर्णों का बोध हो जाता है। जैसे अगर अन कहते हैं, अ न, अन ये प्रत्याहार है, अन, इसमें अ और न मात्र 2 वर्ण हैं, लेकिन अगर इनसे बोध होगा तो अ, ई और उ ये 3 वर्ण इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। इसी तरह से अक प्रत्याहार है, इसी तरह से अच प्रत्याहार है,
तो ऐसे करके अगर अच प्रत्याहार को गिनते हैं तो अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ऐसे करके वर्णों को हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं। और इसमें जितने भी अंतिम वर्ण हैं, सारे सूत्र में जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो हलंत वर्ण हैं। इनका हम लोग इनकी गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्याकरण में या संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ जो हलंत वर्ण होते हैं उनकी इत्संज्ञा होती है। और इसके लिए एक सूत्र भी है, जो पहला सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, कहते हैं हलंत्यम। जो अंतिम हल हैं उनकी इत्संज्ञा होती है। और तस्य लोपः एक सूत्र है जो कहता है जिनकी भी इत्संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इस नियम के आधार पर हम लोग उन्हीं वर्णों को गिनते हैं। संस्कृत व्याकरण में सारे वर्णों को कहीं नहीं गिना गया है, केवल प्रत्याहार के रूप में अण, अक, अच, हल, यहाँ अ से च के बीच जितने भी वर्ण गिने गए हैं वो सारे वर्ण स्वर वर्ण ही हैं। फिर ह से लेकर ल पर्यंत जितने भी वर्ण गिने गए हैं सारे व्यंजन वर्ण ही हैं। इसीलिए अच से स्वर का बोध होता है। संस्कृत व्याकरण में अगर कहीं अच कहा जाए तो इसका अर्थ हमको जानना चाहिए स्वर वर्ण, अचवर्ण, स्वर वर्ण। और अगर कहीं हल वर्ण कहा जाए तो इससे हम लोगों को व्यंजन वर्ण का बोध करना चाहिए। ठीक है। एक और इसकी विशेषता है कि सबसे पहले उन्होंने स्वर वर्णों को रखा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जितने भी वर्णों को रखा गया है, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, यानी 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, क्या इतने ही संस्कृत स्वर वर्ण में हम लोग जो स्वर वर्ण पढ़ते हैं, क्या इतने ही स्वर वर्ण प्रयोग में आते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि अ के साथ आ का भी ग्रहण करते हैं, दीर्घ ई का ग्रहण करते हैं, दीर्घ उ का ग्रहण करते हैं, दीर्घ री का ग्रहण करते हैं, लृ का ग्रहण तो यहाँ इन्होंने किया ही है, ए, ऐ, ओ, औ। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जो इनके दीर्घ होते हुए भी यहाँ पर उनको हम लोग नहीं रखे हैं। पाणिनि ने इसमें समाकलन नहीं किया है, इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अ से ही वो आ का भी ग्रहण करते हैं, ई से दीर्घ ई का भी ग्रहण करते हैं, उ से दीर्घ उ का ग्रहण करते हैं, री से दीर्घ री का ग्रहण करते हैं, लृ का दीर्घ नहीं होता, ए, ऐ, ओ, औ ये उन्होंने कहा ही है। एक और समस्या है कि संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्योंकि देखिए कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होता है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका दीर्घ और प्लुत होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका ह्रस्व और प्लुत होता है। जैसे अ का ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होगा, अ, ई, उ, ये 3 वर्ण ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों में आते हैं। री का प्लुत नहीं होता, दीर्घ होता है, इसके 2 वर्ण होते हैं। लृ का ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, इसका दीर्घ नहीं होता। और ए, ओ और ऐ, औ इन दोनों का केवल दीर्घ और प्लुत होता है, ह्रस्व नहीं होता। ठीक है। ये तो इसी से अगर अ का अगर दीर्घ कर देते हैं तो आ
स्वतः हो जाएगा, ई का दीर्घ कर दे तो ई स्वतः हो जाएगा, ऊ का अगर दीर्घ कर दे तो ऊ स्वतः हो जाएगा। ऐसे इन वर्णों से ही ये सारी जो संस्कृत व्याकरण की प्रक्रिया है इसी से संचालित होती है, इसलिए उन्होंने आ, ई, ऊ कहना उचित नहीं समझा। एक और इसमें जानने योग्य बात है कि अ का, ई का और ऊ का इसके 18 रूप होते हैं। इसका एक कारण है कि अ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में 3 तो होंगे ही, और इनका जो 3 और एक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर के 3 रूप और होते हैं। तो अगर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत करे तो 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित करे तो 3, तीनों के 3 रूप होंगे, यानी 9 रूप हुए, और अनुनासिक और अनुनासिक मिलाकर के 18 रूप होते हैं। तो केवल एक अ का रूप 18 प्रकार से हो सकता है। तो अगर ऐसे वर्णमाला की रचना पाणिनि करते तो शायद एक अध्याय या एक ऐसा कह सकते हैं एक प्रकरण में केवल माहेश्वर सूत्र के वर्णों को ही, या माहेश्वर सूत्र के वर्णों को ही उनको सजाना पड़ता। बड़ा ही टेक्निकल ढंग से उन्होंने रख दिया और कहा कि इसी से हमें 18 का बोध करना है। और ऐसे ही अ, ई, ऊ के 18 होते हैं। इनका प्लुत नहीं होता, इनका दीर्घ नहीं होता, और इन चारों का ह्रस्व नहीं होता, यानी इन सब के 12 रूप होते हैं। फिर तो ये स्वर का विभाजन था। अब हल वर्ण में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ वर्ण यहाँ भी हैं जो नहीं लिखे गए हैं। जैसे एक तो क्षत्रज्ञ का माने नहीं जोड़ा गया है, और एक और है कि इसमें कहते हैं जो ये अनुनासिक यानी अनुस्वार जो देते हैं वो वर्ण नहीं है। फिर ये ह वर्ण 2 जगह लिखते हैं। आखिर इनका क्या प्रयोजन है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर अनावश्यक नहीं है। तो इसमें ह का 2 बार पाठ करना, सबसे पहले तो एक ये समस्या है कि ह का 2 बार पाठ क्यों। दूसरी समस्या, क्षत्रज्ञ को इन्होंने क्यों नहीं लिया। तीसरा, अनुस्वार को क्यों नहीं मानते हैं, या विसर्ग को क्यों नहीं लिखते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो स्थूल रूप से हम लोगों को जानना चाहिए। डीपली जानने के लिए तो और भी समस्याएं हैं। जैसे एक इसमें कहते हैं ल के बीच में जो अ है वो भी ये इत्संज्ञक अ होता है, और इसको मिला करके एक प्रत्याहार बनता है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इनका देखिए कि ह का 2 बार पाठ क्यों करते हैं। कहते हैं कि अधुक्षत एक शब्द है जो अधुक्षत की सिद्धि के लिए अगर शल प्रत्याहार में ये जो शल प्रत्याहार है स और ल को लेकर के इसमें अगर ये ह का विधान नहीं करते तो अधुक्षत शब्द की सिद्धि नहीं होती। और अगर शल प्रत्याहार और अट प्रत्याहार में अ ट इसमें अगर अट प्रत्याहार में इस ह का ग्रहण नहीं करते तो अर्हेण की सिद्धि नहीं हो पाती। तो ये 2 शब्द, एक तो शल प्रत्याहार में
अधुक्षत के लिए और अट प्रत्याहार में अरहेना की सिद्धि के लिए इन्होंने ये 2 बार ह का पाठ किया है। ठीक है। आगे फिर कहते हैं ये 3 वर्ण छ, त्र और ज्ञ, इनका पाठ इन्होंने नहीं किया है। ठीक है। तो अक्ष में कहते हैं कि ये संयुक्ताक्षर है, क और श के मेल से छ बनता है। त्र, त और र के मेल से त्र बनता है। और ज्ञ, ज और य के मेल से ज्ञ बनता है। तो ये चूंकि क और स इसमें इन्होंने पढ़ा है, त और र इसमें पढ़ा है, ज और य पढ़ा है, इसलिए इन्होंने इसमें इसका पाठ करना उचित नहीं समझा। एक और है अनुस्वार और विसर्ग। तो कहते हैं कि अनुस्वार विसर्ग का पाठ उन्होंने इसी में कहते हैं कि यमंगनम जो ये सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है, कहते हैं कि इसी के बीच वो मानते हैं कि ये सारे शब्द वो जो अयोगवाह या फिर ऐसा कहिए कि जो अनुस्वार विसर्ग आदि जो हैं या 4 यम हैं, वो सब इसी में उन्होंने इसका पाठ किया है। हो सकता है कि आरंभिक काल में कुछ ऐसे चिन्ह या कुछ ऐसे संकेत दिए गए हों जो आज उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम लोग यही मानते हैं और इसका विस्तृत उल्लेख पाणिनीय शिक्षा में देखने को मिलता है। एक और है कि जो हमारे यहाँ ढ लिखते हैं, एक र हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, हमारे यहाँ ये शब्द नहीं है। हम लोग इसके जगह पर ड का ही यूज करते हैं, ड का इस्तेमाल करते हैं। और ढ में हम लोग अनुस्वार नहीं देते। हमारे यहाँ ढ वर्ण में अनुस्वार देने की परंपरा नहीं है। जैसे अगर लिखना हो गरुड़, गरुड़ नहीं, हम लोग लिखते हैं गरुड़। ठीक है। हिंदी में भले ही यहाँ पर पॉइंट दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी परंपरा नहीं है। वैसे ही ढ में भी अनुस्वार देने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। तो ये माहेश्वर सूत्र के कुछ सामान्य जो अवयव थे या सामान्य जानकारी थी, वो इसमें अगर संदेह हो तो पूछना आवश्यक है, पूछना भी चाहिए। आप लोग पूछ भी सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ आप जान लीजिए, कहते हैं कि जो यह माने माहेश्वर सूत्र है वह उपदेश कहलाता है। उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश कहा गया है आद्योच्चारणम। जितने भी सूत्र हो या वर्णमाला हो या जो भी सर्वप्रथम किसी आप्त पुरुष ने, किसी वैयाकरण ने कहा है, तो वह उपदेश है। जैसे माहेश्वर सूत्र पहली बार कहा गया है, उपदेश है। सूत्र पहली बार कहा गया है, उपदेश है। धातु पाठ पहली बार कहा गया है, वह भी उपदेश है। यानी पाणिनि के जो 5 ग्रंथ हैं, सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और शिक्षा, ये 5 उपदेश की श्रेणी में आते हैं। तो यह भी उपदेश ही है, क्योंकि पहला जो सूत्र है हलन्त्यम, उसमें कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है? तो आदि उच्चारण है। और सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो अदृष्ट पद है, ऐसे पद जो दिखाई नहीं देते हैं, वह दूसरे सूत्रों से, पूर्ववर्ती सूत्रों से
अनुवृत्ति करके, अनुवर्तन करके लिए जाते हैं, तब उनका अर्थबोध होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको माहेश्वर सूत्र में अगर कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कोई संदेह हो, तो पूछना आवश्यक है और आप ज़रूर पूछेंगे। उसके बाद जो समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा।